Hello, very good morning, children. Welcome to the class Sociology. As your summer vacation is over, and hope you have done your pending work also. And today we are going to take Sociology of second part lesson number 1, that is social structure, certifications, and social process in society. So today we are going to learn about understanding of colonialism and social structure. The term social structure is point out to the it is point to the fact that the society is a structure, that is it is organized है, arranged है in a particular way, in a different way. स्ट्रक्चर जो है इज एनीथिंग कॉन्सिस्ट करता है और रिलेटिवली एक स्टेबल करता है रिलेशनशिप को, इंटर रिलेशनशिप को अमंग द पार्ट्स. तो मोर ओवर द टर्म पार्ट इटसेल्फ किस पे इम्प्लाई होते हैं? डिग्री ऑफ द सर्टन डिग्री ऑफ द स्टेबिलिटी पे. देयर आर अंडरेबल और वी कैन से इट इज अंडरलाइंग द पैटर्न एंड रेगुलरिटीज इन हाउ पीपल बिहेव इन द रिलेशन दे हैव टू बी वन अनदर. किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं रिलेशंस में विद वन अनदर. सोशल स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड रिलेशन. सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ह्यूमन रिलेशन और उनके एक्शन से. व्हाट एक्शंस दे आर डूइंग, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप दे आर हैविंग, एंड व्हाट मेक्स द पैटर्न ऑफ ए स्ट्रक्चर इन सोसाइटी. सोसाइटी में किस तरीके का उनका बिहेवियर है, हाउ दे आर हैविंग रिलेशनशिप. इज इट ए रिपीटेशंस अक्रॉस द पीरियड ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस ऑफ स्पेस. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. द आइडिया ऑफ सोशल रिप्रोडक्शंस एंड सोशल स्ट्रक्चर आर क्लोजली रिलेटेड टू दी, ये एक दूसरे से जुड़े हैं each other in a sociological at for example we can say in a school the admission procedure, code of conduct, एनुअल फंक्शन होता है, डेली असेंबली होती है, स्कूल यूनिफॉर्म में आप लोग जाते हो एंड स्कूल एंथम होता है, आर फॉलोड एंड रिपीटेड ओवर द ईयर्स एंड बिकम ए इंस्टीट्यूशन. तो ये सब चीज़ें जब होती है तो क्या बनता है? एक इंस्टीट्यूशन बनता है. इसी तरह ह्यूमन बीइंग टू डू ए ब्रिंग ए चेंजेस टू रिप्रोड्यूस द स्ट्रक्चर बाय इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस. तो इसी तरह ह्यूमन बींग्स क्या चाहते थे? दे वॉन्ट टू ब्रिंग सम चेंजेस. दे कोऑपरेटिव एज वेल एज. तो वो चेंजेस कैसे लाएंगे? जब आपके एक अच्छे रिलेशन होंगे, एक रिलेशनशिप होगी. व्हेन यू आर हैविंग सोशल स्ट्रक्चर एंड विच इज़ मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड रिलेशनशिप्स, दे कैन कोऑपरेट एज वेल एज compete each other. And the major theme of this explain of pattern of human behavior is related to cooperation as well conflict. बिना भेदभाव के we can do this work. एमिल दुर्खीम का नाम आपने सुना होगा. द एम्फोसिस वो किस पे ज़्यादा जोर डालते थे? दैट सोसाइटी इज़ ए प्राइमरी ओवर ए इंडिविजुअल पर्सन. जो सोसाइटी है क्या है? प्राइमरली ओवर द इंडिविजुअल पर्सन, हर इंसान के लिए. सोसाइटी इज़ ए फार more than the sum of the individual acts as firmness, solidity, comparable and to the structure in the material environment. अब जो कार्ल मार्क्स थे उनका नाम भी आपने सुना होगा, उनकी डेफिनेशंस भी आपने पढ़ी होंगी. एम्फोसाइज द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पे उन्होंने जोर डाला है कि बट द सेम टाइम एम्फोसिस वो क्या कहते थे कि ह्यूमन क्रिएटिविटी, जो ह्यूमन की क्रिएटिविटी है, व्हाट दे आर डूइंग और एजेंसीज टू बोथ रिप्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है, क्या रिप्रोड्यूस करती है, वो चेंजेस लाती है, वो बदलाव लाती है. एक समाज में, एक सोसाइटी में वो बदलाव आते हैं. अंडरस्टैंड? व्हेन द पीपल्स आर टुगेदर देन ओनली दे हैव टू, व्हेन दे आर रिलेटेड टू वी ईच अदर दे कैन ब्रिंग देयर चेंजेस. In a short, we can say social structure refer relatively stable social units of patterns of relationship. एक पैटर्न है ये किसका? रिलेशनशिप्स का. दे आर ए सोशल सीक्वेंस ऑफ इंटररिलेशन ऑफ वेरियस यूनिट, अलग अलग यूनिट्स के अकॉर्डिंग. सोशल स्ट्रक्चर मैनिफेस्ट है, एक्सटर्नल फॉर्म में ऑफ सोसाइटी है, विच इज़ विजिबल एंड विच वी कैन सी कंप्रिवेटली, परमानेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट. एंड सोशल एलिमेंट्स, इसके 4 एलिमेंट्स हैं. दैट इज़ नॉमिनेटिव सिस्टम है, स्टेटस सिस्टम है, सेक्शन सिस्टम है, एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्स है, अब फंक्शन सोशल. ये सब चीज़ें एलिमेंट्स जितने भी फंक्शंस करते हैं टुगेदर व्हेन वी आर हैविंग ए सोशल रिलेशनशिप.
लेवल एंड ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप, तब हम एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे, अंडरस्टैंड। एंड सोशल सर्टिफिकेशंस रेफर एक्सचेंज और सोशल एक्सिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच इनक्वालिटीज़ हैं, जो इनक्वालिटीज़ हैं बिटवीन, किसके बिटवीन है, ग्रुप ऑफ सोसाइटी और ग्रुप इन ए सोसाइटी इन टर्म ऑफ देयर एसेट्स मटीरियल और सिंबॉलिक रिवार्ड। तो सिस्टम ऑफ सोसाइटी का क्या है, बेस करता है कि विच आर इंडिविजुअल ग्रुप्स गेट ए हाई और लो पोजिशन, चाहे दे आर गेटिंग हाई और लो पोजिशन, अंडरस्टैंड। तो नाउ व्हाट हैपन, नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस हाउ टू एस्टैब्लिश ऑफ द रूल बाय वन कंट्री ओवर अनदर। इन इंडियन पास्ट नंबर ऑफ people at different times establish their rule over a different parts. What constitute modern India today? आज क्या है, हिस्ट्री इज़ अ फुल ऑफ एग्जाम्पल, एक इतिहास हमारा क्या है, फुल ऑफ फॉरेन टेरिटरी है, डोमिनेशन है ऑफ ए वीकर बाय ए स्ट्रॉन्गर पावर। जो ब्रिटिश थे दे हैड ए टू एम्स, उनके दो एम्स थे ब्रिटिश लोगों के, वो क्या था, वो अपना ओन प्रॉफिट लेना फॉर दैम सेल्फ एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल इन इंडिया, और इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना, एंड मेक इट क्लियर टू द पीपल इन ए रूरल एंड अर्बन एरिया टू स्टेट दैट दे वे कंट्रोल। तो रूरल एरियाज क्या था, दे वांटेड ए फार्मर्स टू ग्रो ए कैश क्रॉप एंड टोल्ड देम व्हाट टू ग्रो। तो ये ब्रिटिश लोग बताते थे उन्हें कि क्या प्लांटेशन में आपको क्या बोना है, क्रॉप्स कौन सी बोनी है, दे हैविंग प्रेशर ऑन दिस फार्मर्स एंड दे फोर्स देम टू ग्रो व्हाट नॉट टू बी, एंड इट इज़ ए मिडल विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में द वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, किस तरीके से इसको गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस तरीके से इसको बांटा जाएगा। दे क्लियर द फॉरेस्ट, एंड क्या करते थे वो क्लियर फॉरेस्ट को क्लियर करते थे, एंड दे स्टार्टेड प्लांटेशन, तो प्लांटेशन स्टार्ट करते थे। इन दिस वे दे चेंज द लाइफ ऑफ पैस्टरलिस्ट, पैस्टरलिस्ट उसे कहते हैं जो जैसे शीप जो लोग रखते थे, जहाँ बकरी भैंसे बकरियाँ रखते थे और शीप्स रखते थे, जानवर रखते थे, तो उसको हम पैस्टरलिस्ट कहते हैं। दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंट्रिंग मैनी, तो उनको प्रिवेंट नहीं किया जाता था एंट्रिंग ऑफ द फॉरेस्ट दैट हैड अर्लियर प्रोवाइडेड, जो पहले वो वहाँ से अपने फॉर्डर्स कैटल्स को फॉर्डर देते थे, चारा देते थे, सो दे आर प्रिवेंटेड नॉट टू एंटर द फॉरेस्ट। तो उन्होंने मना कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने, दे विल नॉट एंटर द फॉरेस्ट। वाई दे हैव रिफ्यूज्ड इट, बिकॉज दे वॉन्ट टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड दे वॉन्ट टू डू द प्लांटेशन, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करना चाहते थे वो ज़मीन पे, सो डैट दे मेक एंड फोर्स द पीजेंट्स टू वर्क ऑन इट। The colonialism, that is British, also led to sufficient movement of the people in one part to another within India. Now people from Jharkhand moved, जो people झारखंड के थे कहाँ मूव हुए थे, आसाम, टू वर्क फॉर द टी प्लांटेशन के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और जो न्यूली एमर्जिंग मिडिल क्लास के पर्टिकुलर फ्रॉम द ब्रिटिश प्रेसिडेंसी सूबे के थे, रीजन के ऑफ बंगाल के, एंड दे मूव टू मद्रास एंड दे वर्क एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर्स थे, वकील थे, लॉयर्स थे, एंड मूव डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड हाउ दिस पीपल्स आर कैरिड, इनको कैसे लिए जाते थे, दे वे टेकन बाय द शिप, in ship they used to take them and India to work to another colonized lands and distant of the Asia, Africa and America. Many of them died and most of them have never returned. कुछ लोग तो वापस ही नहीं आए थे. They were not happy. To work smooth functioning rule colonialism introduced changes in every sphere. जैसे क्लोनिज्म है, स्टोरी पार्ट ऑफ वेरी स्केल एंड इंटेंसिव चेंजेस हैं इसमें, दैट दे हैव टू बॉट अबाउट द चेंजेस अबाउट द फैशन। जैसे वेस्टर्न स्टाइल्स, ब्रिटिश लोग क्या चाहते थे, दैट इंडियन पीपल हैज़ टू फॉलो द वेस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न एजुकेशन, एंड इंट्रोड्यूस्ड इंडियन पीपल सो डैट दे वुड बी मैनेज द ब्रिटिश क्लोनिज्म, ताकि ब्रिटिश क्लोनिज्म को मैनेज कर सकें। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? नाउ वन क्वेश्चन आई एम गोइंग टू पुट यू, that I am going to ask you one question related to this, कि what is, can you give me answer after this, what do you mean by social structure? What do you mean by social structure? Listen carefully, then you have to give the answer also. Structure, social structure which refer in some sort of order, arrangement of parts or components. The term social structure क्या refer करता है?
any requiring pattern of social behavior and the order the relationship between the different elements of the social system. तो इनके मेन एलिमेंट्स क्या थे? मेन एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स आर status, role, norms and value. Is it clear children? What do you understand by social process? social process से आप क्या समझते हैं? social process वो है representative forms of social interactions are called as social process. Now listen carefully. Repetitive forms of social interaction are called as social process. You have to remember this. Understand? And we will see you to the next class. And be prepared and read the lesson and come for first, second part very well. Okay? And see you and be safe.